हेलो फ्रेंड, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ब्लड रिलेशन से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप सोल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। आंसर तो किसी का आया नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं, अपन सोल्व करेंगे इसको। या तो किसी को आया नहीं होगा या फिर किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। चलो अपन करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये सोल्व कैसे होगा। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए आज, क्योंकि हम जो ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो कोडेड ब्लड रिलेशन वाले पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर कोड दिए होंगे आपको और उनके बेस पे क्वेश्चन होगा। कोड दे रखे हैं, मदर का कोड, फादर का कोड, सन का कोड, ठीक है, डॉटर का कोड, और फिर उनसे क्वेश्चन देगा, उन कोड को सोल्व करके फिर रिलेशन निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चंस अपन वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दे रखा है एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। ठीक है, शुरू से एक चीज बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे चलना है और ये एक भी चीज छोड़नी नहीं है। कुछ भी मिस कर दिया ना वहीं पे गलत हो जाएगा। एक्स और वाई बहनें हैं, मतलब दोनों फीमेल है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है वाई ए की माँ है, तो वाई ए की माँ है। ए का जेंडर अभी तक अपन को नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ वाई ए की माँ है, ये अपन को पता है। इसके बाद दे रखा है सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है। अभी भी अपन को ए का जेंडर नहीं पता, कोई बात नहीं, रहने दो, अभी तक अपन को इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है बी एक्स का पुत्र है, बी एक्स का पुत्र है। अब देखो वाई ए की माँ है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, बी एक्स का पुत्र है, बी एक्स का पुत्र है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए एक्स और वाई का पुत्र, ए एक्स और वाई का पुत्र है, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो बहन है, तो एक्स और वाई का पुत्र हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है बी और ए चचेरे भाई हैं, बी और ए चचेरे भाई हैं। अभी तक आप कह सकते हो क्या बी और ए चचेरे भाई हैं? अभी तक नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स बी का पिता है, एक्स बी का पिता है, नहीं, बी की माता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्स सी की दादी है, एक्स सी की दादी है, ये भी नहीं कह सकते। अब देखो एक चीज हमने क्वेश्चन के अंदर छोड़ दी, मैंने बोला था कि ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा भी छूटेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो चीज मिलते ही अपन को आंसर मिल जाएगा। ये तो सारे क्वेश्चन गलत हो गए ऐसे तो। इसके अंदर शुरू में दे दिया एक परिवार में, मतलब ये दोनों, इन दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई है, एक सिंगल परिवार में। ठीक है, दो भाइयों से हुई है, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन है दोनों भाई, क्योंकि एक परिवार में है। ठीक है, इसलिए एक परिवार में जब दोनों की शादी हुई है तो कंफर्म है कि ये दोनों जो भी होंगे यहाँ पे ए बी, ये दोनों इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन मतलब भाई वाला ही होगा, और भाई वाला होगा तो ये क्या होंगे, दोनों चचेरे भाई, बी और ए चचेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए छोड़ा था, वो हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे कोडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। इसके अंदर आपको कोड दे रखे हैं। ठीक है, एस माइनस टी का अर्थ दे रखा है आपको, एस टी की पत्नी है। ये जो इसके अंदर जो मतलब दे रखे हैं ना, कि किस सिंबल का मीनिंग क्या है, किस कोड का मीनिंग क्या है, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, एस प्लस टी का मीनिंग दे रखा है एस टी की पुत्री है। ठीक है, एस डिवाइड टी का मतलब दे रखा है एस टी का पुत्र है, और अपन को दे क्या रखा है, देखो एम प्लस जे डिवाइड के का मीनिंग क्या है। अब देखो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए पहले अपन इसको सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। एम प्लस जे, एम प्लस जे कौन सा सिंबल आ रहा है, मतलब एस टी की पुत्री है, मतलब एम जे की पुत्री है, तो ये जे हो गया, एम जे की पुत्री है। ठीक है, एम का जेंडर मिल गया अपन को, फीमेल है, और जे का जेंडर अभी तक नहीं मिला। आगे चलते हैं, जे, ये कौन सा वाला सिंबल है, ये, इसका मतलब क्या है, एस टी का पुत्र है, मतलब जे के का पुत्र है, सॉरी एस टी का पुत्र है, तो जे के का पुत्र है, के का पुत्र है। इसके जेंडर से अब कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपन को रिलेशन किसका, इसका रिलेशन निकालना है और इसका ये रिलेशन निकालना है कि इन ऑप्शन में से इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसके मतलब तो बहुत निकाल सकते हैं, ये इसका पुत्र है, ये इसकी वो है, सॉरी ग्रैंड डॉटर है, ये
इसका जेंडर पता नहीं है, इसका पिता है, तो मतलब इनके तो बहुत निकल जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं इन ऑप्शंस में इसका मतलब क्या दे रखा है, के एम का पिता है, के एम का पिता है, नहीं गलत, एम ग्रैंड डॉटर है, एम ग्रैंड डॉटर है, ये वाला ऑप्शन तो सही है क्योंकि एम को ग्रैंड एम ग्रैंड डॉटर है, किसी ना किसी की तो है ना, के की ग्रैंड डॉटर है एम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कोई कंफर्म नहीं दे रखा हो तो, जे के की पत्नी है, जे के की पत्नी है, ये वाला लिखिए, के और एम भाई है, के और एम भाई है, नहीं, तो एक ही ऑप्शन है अपने पास में, एम ग्रैंड डॉटर है, ये बात सही है। तो अपना इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाते हैं इजीली, क्योंकि अब हमको डायरेक्ट दे दिया, इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं दिया होता और डायरेक्ट अपन को ऑप्शन से ढूंढना होता है कि कौन सा आंसर हो सकता है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही कुछ। तो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने बताया था, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको सिर्फ कोड दे रखे हैं और कोड के बाद नीचे भी कोड ही दे रखे हैं, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। देखो a प्लस बी का अर्थ है a b की माता है, ठीक है, a माइनस बी का अर्थ है a b का, a भाई है b का, ठीक है, a परसेंट b का अर्थ है a b का पिता है, और a इंटू b का अर्थ है a b की बहन है। इसके बाद दे रखा है निम्न में से किसका अर्थ p q का मामा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले तो देखो क्या क्या रहा है, p q का मामा है, मतलब p का जेंडर देखो, पहले तो p का जेंडर क्या है। इनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी ट्रिक होती हैं। पहली बात तो ये होती है, अगर आप बेसिक से जाओ तो सारे ऑप्शंस को सोल्व करो, सारे ऑप्शंस को सोल्व करके फिर देखो कौन सा वाला इसमें फिट बैठ रहा है, तो वो चीज बहुत लंबी हो जाती है। तो पहले तो ये देखो कि इसके अंदर मेल जहां पी आ रहा हो वो ऑप्शन अपन को रखना है, जहां भी फीमेल आ गया ऑप्शन छोड़ना है। अब देखो एक तो ये है एम इंटू पी, एम ए इंटू बी, मतलब इसका क्या है, ए बी की बहन है, मतलब एम पी की बहन है। तो यहाँ पे अपने पास पी का कोई जेंडर है ही नहीं अभी तक, तो इस ऑप्शन को अपन रखेंगे पी प्लस एस ए प्लस बी, ए बी की माता है, मतलब पी एस की माता है। अब यहाँ पे अपन को तो फीमेल चाहिए, सॉरी मेल चाहिए ना, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, एक ऑप्शन हट गया। इसके बाद अपन देखते हैं पी माइनस एम, पी माइनस एम का मतलब क्या है, ये रहा ए भाई है बी का, मतलब पी भाई है एम का, तो ये वाला ऑप्शन अपन रखेंगे, ये वाला भी तक रखेंगे। यहां से देखते हैं एस परसेंट पी, मतलब ए परसेंट बी, मतलब ए बी का पिता है, मतलब एस पी का पिता है। अब इस वाले ऑप्शन को अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे क्योंकि सबसे छोटा है, एस पी का पिता है, मतलब पी और इसका पिता एस, और फिर इसके बाद में क्यू माइनस एस, तो मतलब ए भाई है बी का, मतलब क्यू भाई है एस का, यहां से लो क्यू भाई है एस का, मतलब एस का भाई कौन है, क्यू। तो ये हो रहा है क्या, कहीं से भी इसका मामा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, क्योंकि ये इसका पिता है और ये इसका भाई है, तो ये क्या हो गया, चाचा, मतलब ये वाला तो नहीं है ऑप्शन। सबसे छोटा ऑप्शन हो गया, फटाक से खत्म हो जाएगा। वैसे आपको समझ में तो ये देख के ही आ जाएगा, जैसे आप ऑप्शंस को देखोगे ना और उसके अंदर मेल और फीमेल डिसाइड कर दोगे, तो देखो यहाँ पे ये मेल है और यहाँ पे जेंडर का डिसाइड नहीं है, तो अपन पहले जिसका डिसाइड है वो लेके चलते हैं। और वैसे अगर इसको भी सोल्व करके देखोगे ना तो भी आपका आंसर आपको शुरू वाली स्टेप सोल्व करते ही पता चल जाएगा, ये तो नहीं। अब देखो p माइनस एम, p माइनस एम मतलब ये वाला, a भाई है b का, मतलब p भाई है m का, p m का भाई है। अब आपको एक रिलेशन तो ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मम्मी का भाई मामा होगा, ये अपन को पता है कि मम्मी का भाई मामा होगा, तो ये ऑप्शन तो अपन को चाहिए। और m अपन को चाहिए फीमेल, ये भी आप चेक कर सकते हो, ऊपर वाले में भी चेक कर सकते हो अगर m फीमेल है, क्योंकि m अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, अपन को मम्मी ये पता है कि इसकी बहन एक होगी। अब देखो m प्लस n, m प्लस n, a प्लस b, मतलब a b की माता है, m प्लस n मतलब m n की माता है, ये होगी फीमेल। इसके बाद लास्ट है n इंटू क्यू, मतलब ये वाला, इसका अर्थ है a b की बहन है, मतलब इधर चलेंगे तो n q की बहन है, तो ये हो गया ना मामा, मम्मी का भाई है ना, तो मम्मी का भाई हो गया मामा, मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी अपना सही है। अगर आप इसको अगर चेक करते ना, ये वाला तो खैर शुरू में अपन ने देख लिया था कि हाँ इसके अंदर इसका जेंडर फिक्स नहीं है, पहले अपन चेक करेंगे कि कौन कौन सा जेंडर वो है जो अपन को दिया हुआ है इसमें। तो अपन को क्या जेंडर दिया हुआ था, मेल दिया हुआ था, अपन ने चेक किया, जैसे ही हमने इसको चेक किया तो हमने देखा कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये कंफर्म है कि पी का जेंडर मेल है। सबसे पहले हम उस ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे उसको चेक करेंगे अगर वो सही नहीं बैठता है तो फिर इसके बाद सबसे छोटे को देखेंगे,
बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये चीज हटती है, बाकी पहले में ही ये चीज सॉल्व हो जाती है। अगर हम पहले ही देख लेते ना कि इसके अंदर जेंडर फिक्स नहीं है, इसके अंदर जेंडर फिक्स है और इसके अंदर जेंडर फिक्स नहीं है, इसको सोल्व करके देखते हैं आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही अपन आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हो क्वेश्चन क्या है। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो या तो, और इसको सॉल्व करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो इसके अंदर क्या है, a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a भाग b का अर्थ है a b का पिता है, a इंटू b का अर्थ है a b की बहन है। और पूछ क्या रहा है m, एक सेकंड, और पूछ ये रहा है अपन से m p का अंकल है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग है m p का अंकल है, मतलब m p का अंकल है, मतलब m है मेल, m मेल है, जेंडर मिल गया m का। अब देखो m यहाँ है, m यहाँ है, m यहाँ है और m यहाँ है। अब देखो m का जेंडर अपन को कहाँ मिल रहा है। सबसे पहले p डिवाइड, मतलब a b का पिता है, मतलब p m का पिता है, m का जेंडर नहीं है तो इसको बाद में देखेंगे। m प्लस s मतलब सॉरी हाँ m प्लस s मतलब a प्लस b, a b का भाई है, मतलब m s का भाई है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। m डिवाइडेड n, तो ये वाला a b का पिता है, तो मतलब m n का पिता है, ये वाला भी हो सकता है। m प्लस k, तो a प्लस b मतलब इसका भाई है, तो ये वाला भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बोला था ना बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सारे जेंडर सेम होते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया, क्योंकि इसके अंदर देखो इसका जेंडर पता नहीं है और ये सारे मेल है। अब देखो, अब m किसी का भाई है ये भी अपन को पता है। अब इसके अंदर देखो पहला वाला अपन ऑप्शन उठाएंगे, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला जिसके अंदर 3 ऑप्शन है, सी वाला उठाएंगे पहले। n डिवाइडेड n मतलब a b का पिता है, मतलब a b का पिता है, मतलब m n का पिता है। ठीक है, इसके बाद है n इंटू बी, a इंटू बी मतलब a b की बहन है, तो मतलब n p की बहन है। अब देखो पूछ क्या रहा है, m p का अंकल है, तो m p का अंकल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा। अब अपन को ऑप्शन ऐसे देखना है, m प्लस s, m और ये वाला ऑप्शन देखते हैं। n और p का क्या रिलेशन है, n इंटू p, a b की बहन है, मतलब n p की बहन है, और दूसरा है p डिवाइड, मतलब a b का पिता है, मतलब p m का पिता है, नहीं हो रहा। तो दोनों छोटे छोटे ऑप्शन खत्म। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे जिसके अंदर अपन को सारे सोल्व करने हैं, और उसका भी मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा इनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया, अब ऑप्शन बचे 2। अब देखेंगे अपन इस ऑप्शन को कि m प्लस s मतलब a b का भाई है, तो m s का भाई है, फिर s डिवाइड r, a मतलब a b का पिता है, मतलब s r का पिता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में r डिवाइड p, मतलब तो p और m का रिलेशन हो रहा है क्या अंकल वाला, नहीं हो रहा। मतलब पहली बात तो ये है कि अपने पास में एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन है ऑप्शन डी जो सही है। आप इसको सोल्व करके भी देखोगे तो m प्लस k, तो m प्लस k मतलब ये इसका भाई है, फिर इसके बाद में रखा है k डिवाइड t, तो मतलब k पिता है किसका, t का, और फिर उसके बाद में इंटू दे रखा है मतलब इसकी बहन है। कौन किसकी बहन है, a b की बहन है, मतलब ये p इसकी बहन है, तो p इसका अंदर हो गया ना क्योंकि p मेल है, इसके अंदर दे रखा है इसका भाई है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, जैसे मैंने बोला था ना कि जिसके अंदर सारे जेंडर सेम मिल जाएंगे उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक, कि सारे अपन को सोल्व करने हैं एक एक, चाहे ऊपर से शुरू कर दो, नीचे शुरू कर दो, छोटे से शुरू कर दो। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस में अपन पहले देखेंगे कि उनके अंदर जेंडर कौन सा आ रहा है। ठीक है, जेंडर आ रहा है, जेंडर चेक कर लिया कि जेंडर सारों में सेम, कोई किसी का फिक्स नहीं पता। इसके बाद हम देखेंगे कि जनरेशन का डिफरेंस, ठीक है समझ रहे हो, कि जैसे अंकल में मतलब m और p में एक जनरेशन का डिफरेंस होगा, तो ये वाला ऑप्शन देखो हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया ना, क्योंकि p और m के बीच में 2 जनरेशन आ रही है, क्योंकि ये एक जनरेशन को डिनोट कर रहा है। तो जब 2 जनरेशन आ रही है तो एक जनरेशन हटी। ऐसे क्वेश्चंस को देखो, रीजनिंग को आप जितना ज्यादा सोल्व करोगे ना, इसके 1000 तरीके मिलेंगे आपको सोल्व करने के, हर बार अलग तरीका मिलेगा कोई ना कोई। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको नए नए तरीके मिलेंगे, आपके खुद के तरीके मिलेंगे। अब
देखो इसके अंदर 2 जनरेशन मिल गई तो मतलब ये वाला ऑप्शन अपना हट गया। इसके बाद अपने पास बच गए 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन में जब हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो n इंटू पी अपन ने देख लिया कि इंटू का मतलब बैन है और बैन के बाद में एक और जनरेशन है, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना हो ही नहीं सकता क्योंकि अंकल फिर बनेगा ही नहीं। इस वाले ऑप्शन में 3 में जब जाके देखोगे तो ये इसका पिता है और ये इसका इंटू का मतलब बैन है, मतलब ये इसका बन ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका फिर फादर हो जाएगा। और ये अपने पास में लास्ट ऑप्शन बचता है जो डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे कब करना होता है जब हमको विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन करने होते हैं तो हमको पेन नहीं उठाना होता, वो अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि ठीक है देखा कि 2 जनरेशन ये और ऑप्शन खत्म। इसके बाद देखा इसके अंदर ये आ रहा है और ये इसका पिता है और ये यहाँ पे सॉरी भाई बहन वाला रिलेशन आ रहा है तो यहाँ पे चाचा नहीं बन रहा तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म और ये वाला ऑप्शन आंसर बच गया। ठीक है, तो ये हमने आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।